नमस्कार। आज की जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं विचारक, विश्वास और इमारतें, ये अंतिम भाग के रूप में है। जी हाँ, ये चौथा भाग है। इसके पहले जो 3 भाग था, पहले भाग में हमने देखा महावीर स्वामी की जीवनी, जैन धर्म के सिद्धांत। दूसरे भाग में हमने देखा कि गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। तीसरे भाग में बौद्ध धर्म का सिद्धांत। ये चौथा भाग जो है, इसमें हम देखेंगे बौद्ध धर्म का पतन कैसे हुआ और देखेंगे कि शैव एवं वैष्णव संप्रदाय के मूल सिद्धांत क्या है। इसके अलावा हम सांची के स्तूप को भी जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो, है ना। हम देखेंगे कि यह बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण थे। जी हाँ, बौद्ध धर्म का जो पतन का कारण था, उन पॉइंट को मैं यहाँ डील करूंगा। तो पहला पॉइंट है बौद्ध धर्म के स्वरूप में परिवर्तन। जी हाँ, बौद्ध धर्म के स्वरूप में कालांतर में परिवर्तन आना शुरू हो गया था। जो हिंदू धर्म में जो देवी देवता हैं, वह बौद्ध धर्म में भी अपना स्थान बनाने लग गए थे। एवं जो वज्रयान था, जो एक संप्रदाय के अंतर्गत आता है, जो 8वीं शताब्दी की ईसा पूर्व 8वीं सदी के आसपास शुरुआत हुआ। ये वज्रयान के द्वारा ही बौद्ध धर्म का पतन सुनिश्चित हो गया, है ना। हम बोल सकते हैं कि वज्रयान के द्वारा बौद्ध धर्म का पतन अति शीघ्र हो गया। अगला देखते हैं संघ में भ्रष्टाचार। तो कालांतर में संघ में भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। होता यह है कि जो संघ के जो भिक्षुणी और भिक्षुर जो हैं, वो विलासिता में अधिक संलिप्त होने लग गए, भोग विलास में जिंदगी जीना शुरू कर दिए थे, जो कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं था। तो ये भी एक कारण है। तीसरा देखते हैं हिंदू धर्म में सुधार। हिंदू धर्म में जो शंकराचार्य हुए, जो रामानुज हुए, ये जो हिंदू धर्म में जो व्याप्त कुरीतियां थी, जो जटिलताएं थी, उनका समाधान किया, उनको थोड़ा सरल बनाया। और यहाँ हम कह सकते हैं कि हिंदू धर्म का पुनरुत्थान किया शंकराचार्य ने, है ना। अगला पॉइंट देखते हैं विभाजन। विभाजन को देखें कि जो बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति थी, जो कनिष्क के समकाल में हुआ था, कनिष्क के काल में हुआ था। तो इसमें जो 2 संप्रदाय अस्तित्व में, हीनयान और महायान। बाद में देखें 8वीं सदी के आसपास वज्रयान आ गए। वज्रयान के बाद देखें, है ना, तो इस प्रकार से 4 मूलतः संप्रदाय में तब्दील होना शुरू कर दिया बौद्ध धर्म। हालांकि हम देखते हैं कि 2 संप्रदाय ही पढ़ते हैं, हीनयान महायान, मगर जो 8वीं सदी के बाद वज्रयान आ गया, है ना। तो हम देख सकते हैं कि विभाजन भी बौद्ध धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को क्या करता है, चेंज करता है, परिवर्तन करता है। तो परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म का पतन सुनिश्चित हो जाता है। हम देखते हैं कि इस राजकीय संरक्षण का अंत, जो पहले अशोक, है ना, और जो अजातशत्रु, कनिष्क, जिस तरह से जो राजकीय संरक्षण मिलते रहे बौद्ध धर्म का, वह मिलना कम हो गया, है ना। तो राजकीय संरक्षण इसे प्राप्त नहीं हुआ, जो बाद में किसमें तब्दील हो गए, शैव धर्म वाले। जितने भी राजकीय जो राजा हुआ करते थे, वह शैव धर्म मानने वाले हो गए, वैष्णव धर्म मानने वाले हो गए। इस कारण जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर पाए, इस कारण बौद्ध धर्म का जो पतन आगे सुनिश्चित हो गया। विदेशी आक्रमण देखें, विदेशी आक्रमण जो हम देख सकते हैं कि 1000 ईस्वी के बाद, या हम बोल सकते 10वीं सदी के बाद बढ़ना शुरू हो गया। मुसलमानों का जो आक्रमण हुआ, जो इनके संघ और मठों को नष्ट करते थे, इस कारण भी बौद्ध धर्म का पतन सुनिश्चित हो गया। तो इस प्रकार से जो 5 पॉइंट हैं, तो 5 पॉइंट में पहला बौद्ध धर्म के स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है, उनके सिद्धांतों में परिवर्तन। दूसरा, संघ में भ्रष्टाचार की बात कर सकते हैं, भोग विलासिता की वस्तु में संलिप्त होने लग गया यहाँ की जो, है ना। देखिए हिंदू धर्म में सुधार, शंकराचार्य और रामानुज ने क्या किया, हिंदू धर्म में सुधार किया, है ना। हम देखें चौथा, हम देखें विभाजन। विभाजन की बात करें तो विभाजन में देखते हैं कि हीनयान महायान बन जाते हैं और राजकीय संरक्षण का अंत हो जाता है। राजकीय संरक्षण में जो अशोक, जो कनिष्क जो थे, अजातशत्रु थे, उसी तरह से जो आने वाले समय में जो राजा संरक्षण कम प्रदान किए बौद्ध धर्म का, विदेशी आक्रमण, मुसलमानों का आक्रमण, हम देख सकते हैं ये 5 पतन के कारण हुए। तो अगला जो टॉपिक शुरू होने वाला है, पौराणिक विष्णु धर्म का उदय, है ना। तो यहाँ पर जो हिंदू धर्म की जो सनातन धर्म था, उसके जो उपभाग हो गए। तो एक भाग हो गया, आप कब बोल सकते हैं, वैष्णव धर्म। दूसरा कहलाए शैव धर्म। तो वैष्णव धर्म के जो उपासक थे, वह विष्णु जी की पूजा करते थे। विष्णु जी के जो 10 अवतार हैं, मतलब अभी तक जो 9 अवतार हो चुके हैं, उस अवतार को वो पूजते थे, है ना। और हम देखते हैं शैव धर्म में या जो थे वह शंकर भगवान, या शंकर जिसको हम बोला गया ऋग्वेद में रुद्र के रूप में जाना गया है, तो उसकी उपासना करते थे। तो इस पर से हम देखेंगे, है ना, पौराणिक विष्णु धर्म का उदय के अंदर देखें तो वैष्णव धर्म को हम पाठ के रूप में देखते हैं। वैष्णव धर्म में देख सकते हैं कि विष्णु के 10 अवतार हुए हैं, है ना। अभी 10वां होने वाले हैं कलगी के रूप में, है ना। ये मानना है वैष्णव धर्म वालों का। तो विष्णु के 10 अवतार में देखें तो पहला जो था मत्स्य, दूसरा कूर्म या कच्छप, तीसरा देखें वराह, चौथा देखें नरसिंह, पांचवा देखें वामन,
छठवां परशुराम, रामावतार राम, कृष्ण, बुद्ध और जो है कल्कि। यहाँ पर वैष्णव धर्म के जो अवतार की बात देखते हैं, वैष्णव धर्म का जो सिद्धांत है, इनके जो सिद्धांत है ये बोला गया है कि जो मोक्ष की जो प्राप्ति है वह विष्णु जी की उपासना से ही हो सकती है। जी हाँ, विष्णु जी की उपासना पर बल देते ही हैं। दूसरा देखें कि जो भक्ति है, जो कर्म है, जो भोग है, वह विष्णु की उपासना से ही हमें प्राप्त हो सकता है। हम तीसरा देख सकते हैं कि ये अवतारवाद के उपासक हैं, जो विष्णु जी के जो 9 अवतार हो चुके हैं उनके उपासक हैं, है ना। तो यहाँ पर वैष्णव धर्म के सिद्धांत को देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं शैव धर्म को। शैव धर्म में देखते हैं कि जो शैव धर्म है उसका जो उल्लेख है ऋग्वेद में, जो श्लोक है, जो स्तुति है, वह ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है ना। हड़प्पा काल में देखें तो हड़प्पा काल में जो उत्खनन में जो प्राप्त वस्तुएं हैं, तो हम उस समय जो हड़प्पा काल था उस समय प्रतीक के रूप में शिव जी की उपासना किया करते थे, है ना। अगला हम देखें मौर्य काल में भी देख सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के जो मंत्री थे, है ना, वीरसेन। तो वीरसेन ने भी क्या करवाया था, शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। हम देखें गुप्त काल में माना जाता है कि गुप्त काल से ही, है ना, लिंग पूजा की शुरुआत होती है ना। शैव धर्म के संदर्भ में देखा जाए तो शिवलिंग की जो पूजा है, उपासना है, वह गुप्त काल से शुरू होती है। और इसके संदर्भ में जो मंदिर है, स्थापत्य कला, ये भी हमको देखने को मिलते हैं। तो हम देख सकते हैं कि शैव धर्म के जो साक्ष्य हमें सभी काल में मिले हैं, सभी युग में मिले हैं, है ना। ऋग्वैदिक काल की बात करें या तो आदि ऐतिहासिक काल की बात करें या वैदिक काल की बात करें, उत्तर वैदिक काल की बात करें, तो ये जो है अधिकांश जो है कालों में, चाहे वो मौर्य वंश, मौर्य काल की बात करें, गुप्त, सभी में इसके साक्ष्य मिले हैं। हम देखें यह जो वाराणसी जो शिव धर्म का केंद्र था, है ना, शिव धर्म का, यह शैव धर्म का जो केंद्र था वाराणसी था, जिसको हम काशी के नाम से या बनारस के नाम से भी जानते हैं। हम देखें दक्षिण भारत में जो चालुक्य नरेश हुए, जो राष्ट्रकूल, पल्लव, चोल जो राजा हुए, सभी जो थे शैव धर्म के अनुयायी थे, है ना। अपने राज्य की संरक्षण में इसे रखा और इसके संदर्भ में जो स्थापत्य कला का निर्माण करवाया। हम देख सकते हैं कि राष्ट्रकूट नरेश जो है, कृष्ण द्वितीय जो है, एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण कराए थे। कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, कृष्ण जो है द्वितीय ने। नरेश जो कि राष्ट्रकुल थे, राष्ट्रकुल के राजा थे। तो देख सकते हैं कि चोल राजा जो थे, राज, है ना, राज प्रथम जो है वह तंजौर में राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराए थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि तंजौर में राजेश्वर मंदिर का निर्माण राज प्रथम ने करवाया था। हम देख सकते हैं कि प्रश्न पूछा भी गया था ये 2 नंबर के कि नयनार कौन है। तो जो शैव धर्म के उपासक है या शैव धर्म के अनुयायी जो हैं वह नयनार कहलाते हैं। इनकी जो संख्या है, इनकी संतों की संख्या 63 है। हम देख सकते हैं कि नयनार जो है शैव मत के अनुयायी को कहते हैं, इसकी जो संख्या 63 है। हम अब शैव धर्म के सिद्धांत की बात करें, शैव धर्म के सिद्धांत के अंतर्गत यह था कि भजन और कीर्तन के जरिए हम शिव की आराधना कर सके। दूसरी बात बोला गया कि जो एकमात्र ईश्वर प्राप्ति का साधन सिर्फ शिव की आराधना करना ही है। और इनका मानना है कि सिर्फ जो हिंदू धर्म का सिर्फ एक ही देवता है, जो सर्वोच्च देवता, वह है शिव, है ना। तीसरा देखें कि जाति पाति या ऊंच नीच की जो भावना है इस धर्म के अंतर्गत नहीं आती, है ना। हम देखें कि यह जो प्रचार प्रसार है या कीर्तन जो भजन दक्षिण भारत में हुआ है, उसकी जो भाषा थी तेलुगु भाषा में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि शिव को परम ईश्वर के रूप में माना गया शैव धर्म में। इसके अंतर्गत बहुत सारे जो पाठ हैं, इनके अंतर्गत बहुत सारे संप्रदाय हैं, उसको देख लेते हैं। लिंगायत संप्रदाय, इस संप्रदाय के जो संस्थापक थे वासव थे। इनके जो भतीजे हैं चन्न वासव, इसके प्रवर्तक रहे हैं आगे भी। हम देख सकते हैं कि लिंगायत संप्रदाय को ही वीर शैव उपासक भी कहा जाता है। तो प्रश्न 2 नंबर के पूछा गया कि लिंगायत संप्रदाय कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा। इसके जो संस्थापक हैं वह है वासव, है ना। हम देखें कि इनका जो मूल सिद्धांत क्या है, ये जो पुनर्जन्म हो या गुरु की जो महिमा है इसको नहीं मानते, पुनर्जन्म को नहीं मानते, गुरु की महिमा को नहीं मानते। सिर्फ ये क्या मानते हैं, ईश्वर सिर्फ एक ही है, वह है शंकर जी, शिव जी, है ना। हम देखें ये शिव को अपना परम तत्व मानते हैं और निष्काम कर्म की बात करते हैं, है ना। ऐसा कर्म जिसकी जो फल की इच्छा ना रखे तो निष्काम कर्म की बात करते हैं। ये शिव परम
तत्व है लिंगायत संप्रदाय के। अगर देखें कपालिक संप्रदाय का जो केंद्र था श्रीशैलम है ना। तो श्रीशैल जो है या श्रीशैलम जो है कपालिक संप्रदाय का मुख्य केंद्र है। इस कपालिक संप्रदाय के लोग जो मानने वाले हैं यह विलासिता है या भोग विलास में अपना जीवन जीकर शैव धर्म या शंकर जी की उपासना करते हैं, है ना। इसमें देखा गया कि जो नर मुंड है ना, नर मुंड की माला पहनते हैं, पूरा भभूत अपने शरीर में लगाते हैं, किस प्रकार का जो भस्म है उसको शरीर पर लगाते हैं, उसका स्नान करते हैं। तो देख सकते हैं कपालिक संप्रदाय के अंतर्गत हम और एक संप्रदाय है पशुपत संप्रदाय, है ना। पशुपत संप्रदाय जो है लकू लिस इसके समर्थक है, इसके संस्थापक हैं। और जो पशुपतिनाथ जो मंदिर है वह सबसे बड़ी मंदिर है पशुपत संप्रदाय का ही। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वैष्णव धर्म और शैव धर्म से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक। और अगला हम देखते हैं, अगला जो टॉपिक है उसको हम टेक्स्ट से समझने का प्रयास करते हैं। इस फोटो में विष्णु का बड़ा अवतार, इसमें इन्हें पृथ्वी देवी को बचाते हुए दिखाया गया है। और दूसरा देख रहे हैं कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अब देखते हैं जो मंदिर निर्माण का है। इसमें आप एक फोटो देख रहे हैं कि बराबर जो बिहार में है वहाँ पर जो गुफा बनाया गया है 3री सदी की ईसा पूर्व के पास, ये रियल में जो पहाड़ियों को काट कर खोखला बनाया गया है, कृत्रिम गुफा है। ये जो बनाया गया है अशोक जो है मौर्य सम्राट अशोक के आदेश से आजीविक संप्रदाय के संतों के लिए बनाया गया था। मौर्य काल की 7 गुफाओं का उल्लेख है, जिसमें 4 गुफाएं अशोक ने और 3 उनके पुत्र मौर्य सम्राट दशरथ ने बनवाए हैं। ये सारी गुफाएं गया के समीप बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियों में बनाई गई हैं। स्तूप का एक सांस्कृतिक अर्थ टीला या ढेर होता है। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनकी जो अस्थियां थी, जो उनकी हड्डियां थी या जो उनके जो अवशेष थे, उनको 8 भागों में बांटा गया। उस पर समाधियों का निर्माण किया गया। समानता इन्हीं को स्तूप कहते हैं। स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसमें जो अग्नि की उठती हुई ज्वालाओं को स्तूप कहा गया है। बौद्ध ग्रंथ जो महापरिनिम्बम सुत्त या हम बोल सकते हैं इसको सुत्त पिटक, है ना। त्रिपिटक तो पढ़े, उसमें एक सुत्त पिटक है। इस एक अच्छा उदाहरण है इसमें। महात्मा बुद्ध ने के उनके जो शिष्य हैं आनंद पूछते हैं कि भगवान हम बुद्ध के परिनिर्माण के उपरांत उनके अवशेषों को क्या करेंगे, है ना। जब आनंद अपने गुरु मतलब महात्मा बुद्ध से पूछते हैं कि क्या करेंगे आपके अवशेष को, तो आनंद के विशिष्ट आग्रह पर बुद्ध ने कहा कि उन्हें तथागत के लिए 4 महापथों के चौक पर धूप या स्तूप में बनाना चाहिए। जो भी यहाँ धूप या माला चढ़ाएगा, वहाँ सिर नवाएगा, वहाँ पर हृदय के से शांति लाएगा। मतलब ये बोला कि जो भी इच्छाएं उसकी पूरी हो जाएंगी, है ना। उन सभी के लिए वह चिर काल तक स्थिर और आनंद का कारण बनेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि स्तूप का संबंध मृतक के दाह संस्कार से था। मृतक के दाह संस्कार उपरांत बची हुई जो भी अस्थियां थी या जो राख था या मिट्टी था, उसे जो मिट्टी के बर्तन में ढककर स्तूप का जन्म हुआ। चूँकि स्तूप में पवित्र अवशेष रखे होते थे, अतः समूचे स्तूप को बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। पहले मात्र बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप बने, मगर बाद में जो बुद्ध के जो शिष्य थे उनके अवशेषों पर भी स्तूप का निर्माण हुआ। इसका जो उल्लेख है अशोकावदान जो बौद्ध ग्रंथ है उससे पता चलता है कि बौद्ध धर्म के परंपरा के अनुसार अशोक द्वारा 84,000 स्तूपों का निर्माण किया गया है। मगर ये अतिशयोक्ति लगता है कि शायद ऐसा बनाया हो, मगर हेन सॉन्ग ने स्वयं तक्षशिला, श्रीनगर, थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, प्रयाग, कौशाम्बी, श्रावस्ती, वाराणसी, सारनाथ, वैशाली, गया, कपिलवस्तु में तकरीबन 80 स्तूपों का वर्णन किया है। तो ये जो 84,000 स्तूप हैं वाकई सही भी हो सकते हैं। स्तूप के प्रकार की बात करें तो जो शारीरिक है, इनमें बुद्ध या उनके शिष्यों की अस्थियां अथवा शरीर के विभिन्न अंग, दांत, नाखून या केस रखे जाते थे। दूसरा है परिभौतिक। इनमें बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई गई जो वस्तुएं थी, चाहे भिक्षा पात्र हो गया, चरण पादुका हो गया, एवं आसन जो बैठते थे वो रखे जाते थे। और तीसरा जो है उद्देशिक है। ये स्तूप भगवान बुद्ध से संबंधित जो स्थान है, जन्म, निर्माण स्थान, है ना, निर्वाण स्थान, उनकी जो स्मृति स्वरूप निर्मित किए जाते थे।
सांची कहाँ है? सांची की जो पहाड़ियाँ हैं मध्य प्रदेश के रायसेन जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर की ओर स्थित है। यह जो प्राचीन ऐतिहासिक जो नगरी है विदिशा के अत्यंत पास है। भोपाल में जो बिना झांसी होते हुए अगर दिल्ली जाने वाली समस्त रेलगाड़ियाँ जो है सांची रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती हैं। भोपाल हो गया, रायसेन, विदिशा और सागर से सड़क मार्ग द्वारा भी सांची जाया जा सकता है। आसान पहुंच मार्ग होने के कारण ही यह देश विदेश की भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। सांची स्तूप सुरक्षित कैसे बचा, इस संदर्भ में देखें कि जो सांची का जो स्तूप है सुरक्षित बचाने का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष श्रेय जो है प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता H.L. कोल की महत्वपूर्ण सोच एवं भोपाल की जो बेगम है शाहजहां बेगम एवं उनकी जो उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम को जाता है। वस्तुतः अंग्रेज एवं फ्रांसीसी अधिकारी खुदाई में प्राप्त पुराने अवशेषों को अपने देश एवं संग्रहालय ले जाते थे। 1854 में गुंटूर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर अमरावती गए। उन्होंने अमरावती के स्तूप का पश्चिमी तोरण द्वारा खोजा। अमरावती से एक विशाल एवं शानदार स्तूप होने का प्रमाण मिला, मगर यहाँ की उत्कीर्ण पत्थर कलकत्ता, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इंडिया ऑफ मद्रास, लंदन पहुंच गए। यही कारण है कि अमरावती में आज कुछ शेष नहीं है। यही कहानी अन्य स्तूपों को भी थी। अब हम देखते हैं कि सांची के स्तूप कैसे बना। तो हम देखें कि जो H.L. कोल है उनका ये कहना था कि जो देश की जो भी कलाकृति हैं उसे लूट कर, है ना, जो भी है कहीं भी संग्रहालय में स्थापित करना ठीक नहीं है। जहाँ भी है मतलब उसका जो मूर्ति जो प्लास्टर का प्रतिकृति है, जो फोटोकॉपी बोल सकते हैं, उसे वहीं जिस स्थान पर वह अवस्थित है वहीं उससे सुरक्षित रखा जाए, ये बेहतर होगा। सांची का जो स्तूप है स्थापत्य कला में तो काफ़ी अच्छा ही है। साथ साथ जो यहाँ जो अलंकरण है वो बौद्ध ग्रंथ जो जातक कथाओं के आधार पर अलंकृत किया गया है। उनमें से आप जो चित्र देख रहे हैं यहाँ पर स्त्री की जो मूर्ति है सालभंजिका है, जो एक जातक कथा है बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, उसमें जो कहानी उल्लेखित है उसके अनुसार ये मूर्ति भी कितनी सुंदर बनी गई है, जिसमें दिख भी रहा है कि स्तंभ की जो सघन वृक्ष की शाखा है उसको स्त्री किस प्रकार से सुंदर स्त्री जो है पकड़ी हुई है। और ये जो तोरण है इतना अधिक अलंकृत है, तो इसमें बताया भी गया है कि जो जानवर है यहाँ बनाए गए हैं उनके वर्णन जातक कथाओं में मिलता है। उदाहरण के लिए हाथी को शक्ति एवं ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। वहाँ पर कमल दल और हाथियों के बीच एक महिला की मूर्ति है। हाथी उस पर जल छिड़कते हुए है, वो गज लक्ष्मी वाला बता रहा है यहाँ पर, ये सौभाग्य की देवी है। तो इसमें देखते हैं कि एक तोरण में एक गज लक्ष्मी का भी मूर्ति बना हुआ है, जिसमें हाथी जो है बाकायदा जल से उन्हें नहला रही हैं। और दूसरा में देखा है सालभंजिका का। तो सालभंजिका एक लोक परंपरा है। इसमें बताया गया कि जातक कथा में सालभंजिका एक युवा स्त्री है और ये पेड़ की शाखाओं में पकड़े लटकी एवं एक स्त्री का तारतम्य किसी त्याग व तपस्या से स्थापित नहीं होता। काफ़ी प्रयासों के पश्चात विद्वानों ने इस स्त्री की मूर्ति को संस्कृत साहित्य में वर्णित सालभंजिका की मूर्ति माना। लोक परंपरा के अनुसार सालभंजिका द्वारा झूले जाने से जिस प्रकार से वृक्ष के ऊपर झूलती हैं, साल के वृक्षों में फल एवं फूल खिलते थे और एक शुभ स्त्री का प्रतीक होने के कारण यह स्तूप में बनाया गया है। और इस प्रकार से सांची का स्तूप में जो अलंकरण की मिलता है वह बहुत ही अधिक लोक साहित्य साथ साथ बौद्ध साहित्य से संबंधित है। तो यहाँ पर बताया गया, तो यहाँ पर जो सालभंजिका का जो चित्र बना हुआ है वाकई सौभाग्यशाली जो महिला है उसका चित्रांकित किया गया है कि शुभ का प्रतीक है। जो ये स्त्री है वह शुभदायक है, शुभ का प्रतीक माना गया है। इसी के साथ ही ये जो टॉपिक है विचारक विश्वास और इमारतें, ये महत्वपूर्ण टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस प्रश्नों को सॉल्व करें और इसका नोट्स बनाएं संक्षिप्त रूप से, तो काफ़ी बेहतर होगा। तो सांची स्तूप से तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं और इसके तोरण के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। सेव